नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक नई और ताजा और बेहतर जानकारी लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूँ। सिद्धार्थ, जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के जन्म के मात्र 7 दिन बाद ही उनकी मां का निधन हो जाता है, जिसके बाद गौतम बुद्ध ने अपनी परवरिश अपनी मौसी के हाथों यानी मां की बहन के हाथों होती है। बुद्ध जी बहुत ही दयालु थे और जब इनका जन्म हुआ था तो किसी व्यास ने इनके पिता को यहाँ तक बता दिया था कि यह लड़का कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि इसकी चर्चा युगों युगों तक हमेशा हमेशा के लिए होती ही रहेगी। यह लड़का या तो पूरी सृष्टि पर राज्य करेगा या तो साधु संतों की भांति रहकर अपना नाम उज्जवल करेगा। इस तरह की बातें सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो जाते हैं और उन्होंने प्रण किया कि आने वाला युवराज अगर जो सन्यासी का वेश बनाकर वन वन भटकेगा तो क्या होगा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि होने वाले युवराज को सारी सुख सुविधाएं महल में ही प्राप्त करवाई जाए ताकि उनको सामाजिक ज्ञान न हो पाए और आगे चलकर वो मेरा पूरा राजपाट यहीं संभाले। उसके बाद गौतम की जिंदगी सिर्फ उसी महल की चहार दीवारी में रह जाता है। अंततः सिद्धार्थ का विवाह 29 वर्ष की आयु में ही इसी राज्य की सुंदर सी राजकुमारी के साथ कर दिया जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, किंतु एक दिन गौतम ने अपने पूरे राज्य का दौरा करने की योजना बनाई। दूसरे ही दिन वह निकल पड़े और रास्ते में उन्होंने बहुत कुछ देखा। उन्होंने कुछ ऐसा भी देखा जिसको देखकर वो स्तब्ध रह गए, जो कि उनके लिए अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चल रहा था, जिसे देखकर गौतम समझ गए कि बुढ़ापा भी एक ऐसा सत्य है जिसमें किसी न किसी की जरूरत ही होती है। आगे चलकर उन्हें ऐसे ही कई परेशान लोग मिलते हैं, लेकिन खुश तो कोई मिला ही नहीं। गरीब पैसों के लिए परेशान है तो अमीर बीमारियों की वजह से। आगे चलकर वो देखते हैं कि एक अर्थी की यात्रा जा रही थी, तो गौतम एकदम से स्तब्ध हो गए और तुरंत ही महल में वापस चलने का फैसला कर लिया। महल में वापस जाने के पश्चात गौतम बुद्ध को रात में नींद नहीं आई और अगले ही दिन गौतम बुद्ध ने मन ही मन पूरा राजपाट और पत्नी और नवजात शिशु यानी राहुल को छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला कर लेते हैं। योग कर्मियों की भांति संसार को जरा मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। योग क्रिया पूर्ण करने के बाद ही उनको लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे, जिसके बाद उन्होंने अनेकों उपदेश कहे हैं। उन्होंने ही 4 आर्य सत्य भी बताए हैं। दुख, संसार में दुख बहुत है। समुदय दुख के कारण है, निरोध दुख के निवारण है, मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। अगर आप किसी भी दुख या परेशानी की चिंता करते हैं तो उस चिंता से उसका कोई भी हल नहीं निकलने वाला। उसके निवारण के लिए कई सारे रास्ते हैं, सिर्फ आपको सोचने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारी पूरी कहानी को इतने प्यार से सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाकर जरूर हमें बताएं और लाइक जरूर से जरूर कर दें।